एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके छठे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। छठे अध्याय से मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम राजा खुसरू का दौर देखते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले संदेश में भी बताया, ये दारामादी नहीं बल्कि ये उनकी उपाधि है, नाम की उपाधि है। यहाँ असल में राजा खुसरू के द्वारा राज्य लिया गया है और राजा खुसरू के जो राजपाट है बेबीलोन में वो यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि राजा खुसरू ने, जो कि यहाँ पे दारामादी लिखा हुआ है, कुछ 120 गवर्नर पूरे प्रांत में ठहरा दिए। कुल 120 गवर्नर ठहराए और जिन्हें यहाँ पे अधिपति के नाम से लिखा गया है, और उनके ऊपर 3 जो अध्यक्ष थे वो ठहराए और उन 3 अध्यक्षों में दानियल भविष्यद्वक्ता भी ठहराए गए थे। मेरे प्यारे बहनों, दानियल भविष्यद्वक्ता की ख्याति पहले से ही थी और राजा खुसरू का मन वैसे ही जो है परमेश्वर यहोवा के प्रति नम्र था और इस कारण से जो राजा खुसरू है उसने दानियल भविष्यद्वक्ता को क्या किया, उन अध्यक्षों में रखा। जो 3 अध्यक्ष थे जो 120 अधिपतियों पे थे और वो सारा काम किया करते थे। तो वहां पर आपने पढ़ा ही होगा, मेरा विश्वास है आपने से पूरा पढ़ा होगा। वहां देखा कि दानियल जो कि परमेश्वर के आत्मा में था और परमेश्वर उनके साथ था, तो वो जो काम करते थे वो बिल्कुल ईमानदारी और समझदारी के साथ करते थे। तो वहां पर हम देखते हैं कि उनके अच्छे काम को देख करके राजा ये सोचने लगा कि भाई दानियल को ही मैं इन सब के ऊपर एक जो है अध्यक्ष कर दूं, इन दोनों अध्यक्षों के ऊपर भी एक अध्यक्ष कर दूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब उन अधिपतियों, गवर्नरों ने और दूसरे अध्यक्षों ने देखा कि हम अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रहे हैं और दानियल हमारे राह का कांटा है, रोड़ा है, अब वो क्या करने लगे और ये देखने लगे कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है, तब वो लोग उसके खिलाफ साजिश रखने लगे। मेरे प्यारे बहनों, ऐसा ही होता है जब हम मसीह विश्वासी जब इस दुनिया में होते हैं। जब प्रभु ने हमसे ये पहले ही बता दिया था कि ये संसार तुमसे बैर रखेगा। क्यों? क्योंकि हमें उत्तम आत्मा रहता है, वो आत्मा जिसकी अधीनता में हम चलते हैं। और जब हम दुनियावी बातें ना करके आत्मिक बातें करते हैं तो ये दुनिया ऑटोमेटिकली बिना किसी कारण से मसीह विश्वासियों से बैर रखती है, असली मसीह विश्वासियों से बैर रखती है, क्योंकि वो उनकी तरह की बातें नहीं करते। और ऐसे ही वो 120 अधिपति जो गवर्नर थे और जो दूसरे 2 अध्यक्ष थे वो दानियल से चिढ़ने लगे, उसके ऊपर दांव ढूंढने लगे, उसके विरोध में दोष ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी दोष नहीं मिला। आप जैसे यहां पढ़ सकते हैं, कोई दोष नहीं मिला। और तब वहां पर उन्होंने कहा कि एक तरीके से दोषी ये पाया जा सकता है कि दानियल भविष्यद्वक्ता जो हैं परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में नहीं जाएंगे। भले वो राजा की आज्ञा के विरोध में भले ही चले जाएं, लेकिन वो परमेश्वर का विरोध नहीं करेंगे। बाकी सारी बातों में तो हम दोष नहीं पा सकते, जैसा आप पढ़ सकते ना यहाँ कि परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकाला। वो ऐसा आगे लिखा है, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकेंगे। तब उनके मन में एक आइडिया आया कि हाँ, अब ऐसा काम करो कि कुछ ऐसा करवाओ राजा से जिससे कि दानियल जो है परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए राजा के विरोध में कोई कार्य करते। मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि पौलुस ने हमें समझाया है कि हम अपने राज्य और उसके कानून के अधीन रहकर के कार्य करें। हम पढ़ते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जहां कहीं परमेश्वर का विरोध आ जाए तो फिर सबसे ऊपर परमेश्वर है। ना राज्य, ना देश, ना रिश्तेदार, ना ही समाज, कुछ नहीं। अगर परमेश्वर का विरोध कहीं पे आ जाता है तो फिर सबसे पहले हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, चाहे उसके लिए अब राज्य का भी विरोध होना पड़े, जैसे यहां दानियल के साथ हुआ। दानियल इतने अच्छे व्यक्ति, राज्य के प्रति पूरे निष्ठावान, लेकिन जहां परमेश्वर की बात आई वहां दानियल भविष्यद्वक्ता ने उस बात को नहीं किया और राजा की आज्ञा नहीं मानी। अब यहां पर देखिए वो लोग क्या प्लान करके राजा के पास आते हैं। तब वो अध्यक्ष और जो गवर्नर थे राजा के पास बड़ी ही जल्दीबाजी में आए और कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित है। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता के विनती करे वह शेरों की मांदों में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार हो, जो बदली ना जा सके। तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो यहां पर हम देखते हैं बड़ी ही कॉमन सी बात लिखी हुई है, लेकिन राजा को बड़ा उकसाया गया होगा वहां पर, अरे राजा आप ये हो, आपको छोड़ कोई ऐसा नहीं है। ये खुशामद की बातें हैं। जो दुनियावी लोग होते हैं वो इस तरीके के काम जरूर करते हैं, खुशामद करना, किसी को बटरिंग करना। तो यहां पर ये बटरिंग करके राजा को चढ़ा दिया गया सर जो है ऊपर, और राजा ने इस तरीके की आज्ञा दे दी। लेकिन हम देखते हैं
कि दानियल भविष्यवक्ता जो हैं परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना किया करते थे, घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे, धन्यवाद करते थे, और वो इस आज्ञा के बाद भी करते रहे। आप इस बात को पढ़ सकते हैं 10वें वचन से लेकर के जो है 12वें वचन तक। तो यहां पर राजा की आज्ञा को बड़ा ना करते हुए यहां दानियल भविष्यवक्ता ने अपने परमेश्वर की आज्ञा को बड़ा रखा, और उन्होंने परमेश्वर की आराधना स्तुति करना और परमेश्वर से धन्यवादी देना, व्यवस्था को पढ़ना नहीं छोड़ा। और यहां 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना की। मेरे प्यारे बहनों, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह आपको पता होनी चाहिए कि आप देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके यहाँ 5 टाइम घुटने टेक करके नमाज अदा की जाती है, और उन्हीं की शरीयत में मैंने पढ़ा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं मैंने थोड़ा बहुत मुस्लिम शरीयत का भी अध्ययन किया हुआ है, कुरान का भी अध्ययन किया हुआ है। तो वहां हम देखते हैं कि पहले ये आज्ञा थी कि वो लोग भी 3 बार ही दिन में किया करते थे, 3 बार जो है नमाज पढ़ा करते थे, और उसके बाद फिर बाद में वो 5 बार की आज्ञा हो गई शरीयत के अनुसार। मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर बातें जो कुरान के अंदर, जो कुरान की शरीयत है या कुरान की शरीयत जिसे व्यवस्था कहा जाता है, या कुरान की आयतें, वो ज्यादातर यहूदियों से कॉपी की गई हैं, और ये 5 टाइम की आराधना भी यहूदियों से कॉपी की गई है, क्योंकि यहूदी दिन में 3 बार परमेश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनका ये नियम है, और वो इस प्रकार से वो एक तरीके से कह सकते हैं आराधना स्तुति करते हैं। तो पहले उनका नियम चुराया गया। क्या चुराया गया? उनका नियम चुराया गया यहूदियों का, कि 3 बार करेंगे जैसे वो 3 बार करते हैं, लेकिन अपने आप को कुछ अलग करने के लिए नहीं, भाई हम अलग हैं, फिर वो 5 बार कर दिया गया। पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले जो है मुस्लिम लोग, ये शरीयत के अंदर लिखा है, पहले जो है मुस्लिम लोग जो है नमाज जब पढ़ते थे तो अपना फेस जो है मंदिर की तरफ किया करते थे, जो यरूशलेम में मंदिर है उस तरफ किया करते थे, जैसे ये लोग जहां अक्सा मस्जिद आज बनी हुई है, ये उस तरफ किया करते थे। लेकिन अब उसके बाद जब इन्होंने देखा कि यहूदियों में इनकी दाल नहीं गल रही, तो उसके बाद इन्होंने एक नया ठिया बनाया जो आज काबा के रूप में मक्का में हम देखते हैं। अब वो वहां अपना फेस करके जो है नमाज अदा करते हैं। लेकिन इससे पहले साफ तौर पर लिखा है कि वो यरूशलेम की तरफ, मंदिर की तरफ, जैसे यहूदी लोग किया करते थे वैसे ही किया करते। तो ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी की सारी बातें जो है कॉपी की गई। अच्छा, जो रोजे होते हैं, इनके जो फास्टिंग होती है, वो जो तरीका है वो भी यहूदियों से ऑक्युपाई किया गया है, क्योंकि यहूदियों का जो सिस्टम है, जो दिन है, वो रात को सूरज, मतलब शाम को जब सूरज ढलता है तब उनका अगला दिन लगता है, और मुस्लिमों में भी उनका जो अगला दिन है वो सूरज ढलने के बाद लगता है, और उनका रोजा भी सूरज ढलने के बाद ही खोला जाता है, जिस तरीके से यहूदी क्या करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है यहूदियों की जो मुस्लिम शरीयत है उसने ऑक्युपाई की है, उन्होंने कॉपी किया है। तो यहां पर हम देखते हैं, बात आ जाते हैं वापस यहीं इस पे। तो 3 बार वो प्रार्थना किया करते थे, 3 बार धन्यवाद किया करते थे। तो वहां पर आप क्या करते हैं, तब वो राजा के पास आते हैं, और राजा के पास कहते हैं कि दानियल तो ऐसे कर रहा है। लेकिन राजा जो है काफी परमेश्वर को लेकर नम्र था, और दानियल को लेकर के काफी नम्र था। आप यहां पढ़ सकते हैं, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना ही तेरी हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती करता है। यह बात सुनकर राजा बड़ा उदास हो गया, और वो दानियल को बचाने का प्रयास करने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का प्रयत्न करता रहा। लेकिन जो अधिपति और गवर्नर थे वो बड़े ही चालाक थे। उन्होंने कहा, नहीं, राजा इसे बदल नहीं सकता, ये फारसियों की ये प्रथा है कि जो राजा ने आज्ञा दे दी उसको राजा भी अब उसको बदल नहीं सकता, ये तो तुझे करना पड़ेगा। तब राजा ने कहा, ठीक है भाई, अभी आज्ञा हो गई है, तो जो दानियल है उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। लेकिन उस समय राजा ने दानियल से कहा, देखिए एक बहुत बड़ी बात राजा ने वहां कुसरू राजा ने कही, क्योंकि देखिए कुसरू राजा को भी परमेश्वर ने अपने अभिषेक के लिए चुना था कि उसके द्वारा यहूदी बंदियों की छुड़ौती हो, और उसका नाम लेकर के भविष्यवाणी की गई है कुसरू राजा के लिए। तो यहां पर कुसरू राजा यहां पर एक आशीष का, या एक प्रार्थना हम कह सकते हैं, यहां पर करते हैं, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और वहां जाकर के फिर उसको क्या कर दिया, आपने पढ़ा ही होगा कि सारी चीजें कर दी, बंद कर दिया गया, भूखे शेरों के मान में उसे डाल दिया गया।
और यहाँ राजा बड़ा परेशान था, क्योंकि राजा के सामने से एक ऐसा व्यक्ति मृत्यु के मुंह में जा रहा है जो राजा जिसे बहुत पसंद करते थे, और राजा जानता है कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आगे हम देखते हैं कि भोर को पांव फटते ही राजा उठा और शेरों के गड्ढे और की ओर फुर्ती से चला गया। बड़ा ही रात भर वो विचलित रहा, पढ़ सकते हैं इसमें कि उसे रात भर नींद भी नहीं आई। और राजा गड्ढे के निकट आया और बड़ी शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू हमेशा उपासना करता है तुझे शेरों से बचा सका है? हालेलुया। यहां पर आवाज आई। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल ना की। तब राजा बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालता है और उससे उस पर और देखता है उसकी कोई भी वहां हानि नहीं हुई है, कोई भी खरोच तक नहीं आई है, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी या उसके खिलाफ साजिश की थी, उन्हें लेकर शेरों के गड्ढे में डाल दिया जाए। और वह गड्ढे को पेंदी तक भी ना पहुंचे कि शेरों ने उन्हें झपट कर हड्डियों समेत चबा डाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप पूरी बात पढ़ सकते हैं कि तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी में रहने वाले देश देश के और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा कि तुम्हारा कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य और अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है जिसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को शेरों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा कुसरू फारसी दोनों के राज में चैन और सुख से रहने लगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ 6ठे अध्याय तक हम देखते हैं कि दानियल भविष्यद्वक्ता के एक ओवरऑल लाइफ के विषय में यहाँ पर पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक लिखा गया है कि किस प्रकार से बंधुआई से लेकर के फिर वो उन राज्यों में कुशल से रहा, परमेश्वर उनके साथ रहा। अद्भुत घटनाएं यहाँ हम देखते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये हिब्रू भाषा में ये जो पार्ट है लिखा गया है, संभवतः एजरा के द्वारा ये बाद में लिखा गया। और हो सकता है कि कुछ एक चीज़ें ये भी आती हैं कि नबूकदनेस्सर के द्वारा ये लिखवाया गया हो, उसके बाद हिब्रू भाषा में एजरा के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया हो या कॉपी किया गया हो। कुछ भी हो, ये 6ठे अध्याय तक एक पूरी एक समरी हम यहाँ दानियल भविष्यद्वक्ता की देखते हैं कि इस प्रकार से वो दानियल भविष्यद्वक्ता का जो जीवन है, एक बंधुआई का जो जीवन है, किस प्रकार से परमेश्वर ने बंधुआई में रह करके भी वहाँ एक बड़ा राज प्रतिष्ठित जीवन दानियल भविष्यद्वक्ता को दिया और वो वहीं पे रहे। और दानियल भविष्यद्वक्ता के जीवन में ही वो सारी घटनाएं घटी हैं। एजरा भी उनके जीवन में थे, और मैं समझता हूँ नehemiah तो नहीं थे, लेकिन हाँ एजरा उनके जीवन काल में रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन काल में ही शायद जो मंदिर के लिए जो बनाने की आज्ञा दी गई है, जो दारा राजा है, द ग्रेट डायरेस है, उनको हैं, तो वहां पर ये बात की गई है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये घटना बहुत सारे लोग मानते हैं कि दारा राजा के विषय में है, लेकिन दारा राजा के विषय में अगर ये घटना होती तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो घटना दारा के विषय में होती तो कुसरू का नाम यहाँ पर नहीं आता 28वें वचन में। तो दारा और कुसरू यानी कि यहाँ पर दोनों राज्य बताए गए हैं। तो ये घटना पहले की होनी चाहिए, दारा के समय में। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक राजा है डायरेस, एक राजा है जो साइरस, जैसे कुसरू कहा जाता है। तो यहाँ पर दारा मादी जो है साइरस का भी एक उपनाम है, लेकिन यहाँ जो राज्य बताए गए हैं दारा और कुसरू, ये दोनों अलग अलग राज्य हैं जो अलग अलग समय पर हुए हैं, और दानियल भविष्यद्वक्ता उनके समय में रहे हैं। अच्छा, 4 राजाओं के समय में हम देखते हैं दानियल भविष्यद्वक्ता रहे हैं, जिनमें से 3 राजाओं का राज बहुत छोटा है। कुल मिला के तो वैसे 7 राजा मानेंगे हम। 4 राजा जो हैं फारस के, और 2 राजा जो हैं हम देखते हैं नबूकदनेस्सर और जो बेलशस्सर है वो। तो कुल 6 राजाओं के समय में वो रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से एक पार्ट हम यहाँ पर इस दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का कंप्लीट करते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सटर्नल बाइबल जो नॉलेज है वो भी मैंने आपके साथ यहाँ शेयर की है। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से समझने पाए होंगे। अब हम 7वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है, जिसमें दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा दर्शनों को देखा गया और उनका वर्णन है। और ये अद्भुत भविष्यवाणियाँ
यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत भविष्यवाणियां कराई हैं जो कि हम पूरी होती हुई देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। परसों फिर मिलेंगे और परसों 7वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे और मैं चाहूंगा 7वें और 8वें अध्याय को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।